Hello everyone. In this video, I am going to discuss about the topic kingdom fungi. So let's start. किंगडम फंगाई ये अबंडेंट होते हैं, मतलब कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये वार्म कंडीशंस में, गर्म जगह पे पाए जाते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है ये काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब ये अब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, और जिसे हम होस्ट बोलते हैं, उनके बॉडी में रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं। सैप्रोफिटिक मीन्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ये सिम्बायोटिक भी रहते हैं, मतलब सिम्बायोसिस में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन में क्या है? एल्गी एंड फंगी। एल्गी होता है फोटोसिंथेटिक, तो एल्गी क्या करेगा? फंगाई को खाना, इससे ये इसको खाना ही मिलेगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक अपना खाना खुद बना सकता है एल्गी। तो फंगाई तो हेटरोट्रॉफ है ना, तो ये एल्गी पर डिपेंड होगा अपने खाने के लिए, और बदले में फंगाई एल्गी को क्या देगा? फंगाई उसको अपना शेल्टर, जितना भी वो सब है शेल्टर वगैरह, उसको प्रोवाइड करेगा। तो इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, एल्गी को भी फंगाई को भी, दोनों को। इसमें इसको हम लोग इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ओके। और एक बात है कि लाइकेन जो है ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब कि ये पॉल्यूटेड एरियाज पे ग्रो नहीं करता है, तो फिर इससे पॉल्यूशन का मतलब पता चलता है। ठीक है, ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर का काम करता है। दूसरा है सिम्बायोसिस में माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या है? फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, फंगस इसमें क्या करेगा? फंगस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में आपका आ जाएगा लेग्यूमिनस प्लांट्स, पल्सेस, ये सब। उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्टिकल्स जितने भी है वो सब इसको प्रोवाइड करेगा, और बदले में ये जो प्लांट है ये फंगस को नरिशमेंट देगा। इससे फंगस अपना नरिशमेंट लेगा, तो इसमें भी दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हुआ। ठीक है। फिर है फंगाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंटस होता है। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए। पहले तो होता है कि ये जैसे थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग हाइफी बोलते हैं, और यही हाइफी जब नेटवर्क्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, माइसीलियम। फिर है कि सिनोसाइटिक, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो फिर इसमें जो ये सिनोसाइटिक है इस तरीके से होता है, न्यूक्लियस इस पे जो है इससे प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग सिनोसाइटिक हाइफी बोलेंगे। ठीक है, और वही न्यूक्लियस अगर इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है, बीच बीच में से लाइन होगा, तो उसको हम लोग सेप्टेड हाइफी बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ये सिनोसाइटिक और सेप्टेड हाइफी है, और ये सेप्टेड हाइफी है। ठीक है। फिर इसका रिप्रोडक्शन, फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें असेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल दोनों से होता है। असेक्सुअल में आपका आ जाएगा वेजिटेटिव एंड बाय स्पोर्स। ठीक है, वेजिटेटिव में आपका फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड बाइनरी फिजन, इस तीनों की वजह से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड बाय स्पोर्स। तो इसका जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 गैमेट्स हैं। ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, उसका फ्यूजन होगा, जिसको हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 3 प्रोसेस होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड लास्ट में मियोसिस। ओके, तो प्लाज्मोगैमी इसका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ इस तरीके से। ठीक है, दोनों फ्यूज हो कैसे हो गए? तो इसमें देखिए 2 न्यूक्लियस एक में ही प्रेजेंट है ना, तो इसको हम लोग डाई कैरियन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि 2 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसका कैरियोगेमी होगा, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। ये जो 2 न्यूक्लियस है इसका फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसको इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी। फिर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड इन नेचर होता है, राइट। तो डिप्लॉयड होते हैं, तो लेकिन फंगस क्या होता है? वो हैप्लॉयड होते हैं। तो इस वजह से इसका क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा। ठीक है, मियोसिस होगा, तो फिर से ये क्या बनाएंगे? फिर से ये हाइफी, मतलब ये गैमेट्स बनाएंगे, फिर से ये साइकिल ऐसे ही चलते रहेगा। तो इस तरीके से इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो ये था आपका फंगस जितना भी था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे का पार्ट डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप लोग रहिएगा स्टे ट्यून। ठीक है, थैंक यू।